जय हिंद। आज हम HSSC ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइस कवर करेंगे। ये CTET, HTET, SSC, दिल्ली पुलिस और ग्रुप डी में किसी भी एग्जाम के लिए सेम रहेगा। देखिए, सबसे पहले डाइस के बारे में देखते हैं। डाइस क्या होता है? डाइस एक 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशन समझते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं। ये 0 डायमेंशन है। 0 डायमेंशन यानी इसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना ही कोई हाइट है, ऊंचाई है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमेशा 1 डायमेंशनल होती है, इसकी सिर्फ लंबाई है, ये लेंथ हो गई। इसके बाद एनी क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर में अपनी ट्रायंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल टाइप की भी पॉलीगन्स। ये अपनी 2 डायमेंशनल यानी इनकी लंबाई है और चौड़ाई है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसके बाद आ गई अपनी 3 डायमेंशनल फिगर। जो भी क्यूब, क्यूबाइड, ये जितनी भी चीजें होती हैं इनको हम 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। इसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो हम उनको 3 डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं। आज हम कवर करेंगे डाइस। डाइस क्या होता है और कैसे है। जो मैं करवा रहा हूं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, 100% यही आएगा। देखिए, डाइस एक 3 डायमेंशनल फिगर है। इसकी सभी साइड्स बराबर होती है। ए मान लिया हमने, ये साइड ए मान लिया, लंबाई ए है तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई ए होगी। अब जो डाइस है इसको हम कवर करेंगे। इसकी इस साइड को हम बोलते हैं टॉप साइड। क्या है ये? टॉप साइड। ये है हमारी फ्रंट साइड। ये जो है इसको हम फ्रंट साइड बोलेंगे। ये कौन सी हो गई? फ्रंट। और ये हो गई हमारी राइट साइड। अब राइट के अपोजिट ये जो साइड है, ये लेफ्ट साइड, ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट राइट के अपोजिट। टॉप के नीचे, ये जो नीचे जो है इसको हम बोलेंगे बॉटम। और फ्रंट के पीछे वो हो जाएगी हमारी बैक साइड। अब डाइस 2 प्रकार की डाइस होती है, 2 टाइप्स। सबसे पहले है सिंपल डाइस। कौन सी है? सिंपल डाइस। दूसरी है हमारी स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। मैं आपको डाइस बनाकर समझाता हूं, इससे तुरंत समझ में आ जाएगा कौन सी सिंपल डाइस है और कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है। ये हमने डाइस बना दी है और यहां पर मैं कुछ नंबर लिखूंगा। देखिए, सिंपल डाइस। सिंपल डाइस की पहचान के लिए जो भी डाइस दी हुई है हमें उनके सामने के किन्हीं भी 2 अंकों का योग करना है। जैसे 5 और 2 को ऐड कर दिया और यदि इनका योग 7 आ गया तो ये सिंपल डाइस आ जाएगी। 5 जमा 2 7 और 2 जमा 5 भी 7 ही है। यानी किन्हीं भी 2 अंकों का, ओनली 2 डिजिट का योग 7 आना चाहिए, तो ये हमारी सिंपल डाइस हो जाएगी। अब दूसरी है हमारी स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में किन्हीं भी 2 अंकों का योग 7 नहीं आएगा। जैसे 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5 एंड 1 + 3 = 4। यानी सामने के किन्हीं भी 2 अंकों का योग 7 नहीं है तो ये हमारी स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। अब स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट निकालना बड़ा ही आसान है। हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन से अंक के अपोजिट क्या है। अब स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट निकालने के लिए हमें अंकों का योग 7 करना पड़ेगा। जैसे हमें ये देखिए 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 में कितना जोड़े कि इसका अंकों का योग 7 हो जाए? 6 जोड़ना पड़ेगा। 1 के अपोजिट 6। अब इस सेकंड 2 में कितना जोड़े कि इनके अंकों का योग 7 हो जाएगा? 5। और
3 में क्या ऐड करें कि अंकों का योग 7 हो जाएगा 4। ये हमारा स्टैंडर्डाइज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है ज्यादातर सिंपल डाइस के ऊपर। सिंपल डाइस में भी 4 टाइप्स है और हमारी पूरी सिंपल डाइस कवर हो जाएगी। देखिए पहली टाइप में होगा जब 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो। देखिए मैं अभी डाइस बना रहा हूं, एक तो फिगर ये है और दूसरी फिगर ये है। तो 2 फिगर मैंने बना दी डाइस की। ये फिगर 1 है और ये है फिगर 2। यहां पर मैंने अंक लिख दिए 1 6 2। अब मैंने एक डाइस और ले ली, इसमें लिख दिया मैंने 1 4 5। सबसे पहले चेक करेंगे ये कैसी डाइस है। 1 + 6 7। हमें पता चल गया ये सिंपल डाइस है। सिंपल डाइस में अभी हम चेक करेंगे कितने अंक समान है। यहां पर एक ही बना, यहां पर मैंने 6 टाइप कर दिया। 1 6 1 6। 2 अंक हमारे समान है, तो जो बच गया यहां पर 2 बच गया और यहां पर 4 बच गया। जो 2 अंक बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये हमारी पहली टाइप है जब 2 अंक समान हों। अब देखिए सेकंड टाइप नंबर 2। जब 1 अंक समान हो, 1 अंक समान हो। ये देखिए मैंने डाइस बना दी है। लिख दिया यहां पर 1 4 3 3 5 6। सबसे पहले चेक करेंगे ये कैसी डाइस है। हम देख रहे हैं 4 + 3 = 7। तो ये हमारी सिंपल डाइस है। सिंपल डाइस में अब हम चेक करेंगे कितने अंक समान है। यहां पर हम देख रहे हैं 1 अंक 3, ये दोनों में समान है। अब इसकी पोजीशन वही है, सेम पोजीशन पर है। ये राइट साइड में है और ये भी हमारा राइट साइड में है। तो जो बच गया 1 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट हमारा 2, ये आ जाएगा। एक तो ये तरीका है जब 1 अंक समान हो उसी जगह पर हो, लेकिन ये जगह चेंज भी हो सकती है, कहीं पर भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार ये अंक हमारा सेम पोजीशन पर आएगा। देखिए अभी मैं आपको इसकी एक और टाइप दिखाता हूं। जब 1 अंक समान हो लेकिन इसकी जगह बदल गई है। यहां पर लिख दिया 3, यहां पर 4, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 6, यहां पर 5। ये एक ही डाइस की 2 पोजीशन होती हैं। ये है फिगर 1 और ये है हमारी फिगर 2। यहां पर हम देख रहे हैं क्लियरली 1 अंक समान है 3 और यहां पर भी 3। तो हम यहां से क्लॉकवाइज निशान लगा देंगे। ऐसे जगह बदल गई है तो यहां पर लिख देंगे 3, 3 के बाद आ गया अपना 4 और 4 के बाद आ गया 1। सेम यहां पर इस फिगर को उठाओ, 3, 3 के बाद आ गया 5 और 5 के बाद आ गया 6। अब हमें इनको ऐसे सीधी बनाकर लेना है। जो 4 के नीचे है वो इसके अपोजिट होगा। 4 के नीचे है 5 और 1 के नीचे है 6 और 3 के अपोजिट बच गया 2। ये हो गया हमारा टाइप नंबर 2, जब 1 अंक समान हो, उसी जगह पर हो और जगह बदल गई हो। टाइप नंबर 3, जब कोई भी अंक समान न हो। जब कोई भी अंक समान
न हो। देखिए मैं अब यहां पर डाइस बना रहा हूं। यहां पर दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे टाइप 3 में। एक तो सिंपल डाइस पर, एक बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर। यहां पर लिख दिया मैंने 2, 5, 3 और यहां पर लिख दिया फिगर 2 में 1, 4, 6। अब यहां पर हम देख रहे हैं क्लियरली फिगर ए और फिगर बी में कोई भी अंक समान नहीं है और 5 और 2 7, ये सिंपल डाइस है। तो हमें बस इतना याद रखना है, टॉप के अपोजिट टॉप, 5 के अपोजिट 4, फ्रंट के अपोजिट साइड आ जाएगा, फ्रंट के अपोजिट साइड यानी 2 के अपोजिट 6 और साइड के अपोजिट फ्रंट आ जाएगा, साइड के अपोजिट फ्रंट, 3 के अपोजिट 1 और टॉप के अपोजिट टॉप, इसमें तो कुछ है ही नहीं, टॉप के अपोजिट टॉप। तो ये आ गया जब कोई भी अंक समान न हो। एक तो ये है पोजीशन। दूसरी टाइप है इसमें जब कोई भी अंक समान न हो और हम स्टैंडर्डाइज पर पहुंच गए। भाई एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6 हमने ये लिख दिया। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज है और इसमें अपोजिट निकालने के लिए हमें अंकों का योग साथ करना है। तो कोई भी डाइस पकड़ लिए, 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट 4 होगा, क्योंकि हमें सिर्फ इनका सम साथ करना है, बाकी डिजिट चाहे कहीं पर भी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। ये हो गया हमारा डाइस का पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब इसमें कई बार 3 फिगर्स दे देते हैं, 3 फिगर वाले क्वेश्चन, 3 फिगर क्वेश्चन। चलो इसको चेक करते हैं। इसमें हमने वो डाइस उठानी है जिसमें एक अंक समान हो। कितना? 1 अंक समान हो। इस प्रकार से हमें 3 फिगर मिल जाती हैं, 4 3 1 1 5 6 6 2 1। ये है फिगर 1, ये है फिगर 2 और ये है हमारी फिगर नंबर 3। अब ऐसी कंडीशन में हमें वो डाइस लेनी है दो जिनमें सिर्फ 1 अंक समान हो। अब देख रहे हैं फिगर 2 और फिगर 3, 1 और 6, 1 और 6 2 अंक समान है, इससे अपोजिट नहीं निकलेगा। लेकिन फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3, फिगर 1 के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, किसी एक को उठा लीजिए। इसमें बन गया 1 अंक समान है और जगह बदल गई है, क्लॉकवाइज निशान लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा 1 4 और 3, 1 5 और 6। तो 4 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6 और 1 के अपोजिट 2। ये कुछ थोड़ा हाँ मिस हो गया क्योंकि जो एडजेसेंट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। तो जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो आपको बिल्कुल हूबहू सॉलिड क्वेश्चन मिलेगा। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है आपको सिखाने के लिए। अब बच गया एक अपना ओपन डाइस। ओपन डाइस ये देखिए, ओपन डाइस को भी कंप्लीट कर ही देते हैं। ओपन डाइस में हमें देखना है कि एक छोड़कर एक अपोजिट होगा, जिसके ये कोने मिल रहे हैं। जैसे 2 और 3 का ये कोना मिल रहा है तो ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। 1 और 3 का कोना मिल रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। एक छोड़कर अपोजिट होगा तो 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा और जो बच गया 2 के अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा।
ये हमारा ओपन डाइस यहां पर कंप्लीट हो गया। हमें एक चीज और ध्यान रखनी है डाइस में, कभी भी जो एडजेसेंट नंबर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। देखिए जैसे मैं आपको यहां पर एक डाइस बना देता हूं, 2 5 3, यहां पर मैंने बना दिया 2 6 1। अब देखिए दो के अपोजिट एडजेसेंट 5 भी है और 3 भी है, तो 5 और 3 इसके अपोजिट कभी भी नहीं होंगे। यहां पर देखिए 2 के अपोजिट 1 और 6 बिल्कुल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर एडजेसेंट है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं क्यूब। क्यूब के कुछ फार्मूला है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यूब की सभी साइड बराबर होती हैं, तो a इंटू ए यानी ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा ए क्यूब। अभी इसका डायगोनल का आ जाता है, तो डायगोनल आ जाएगा हमारा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर द रूट। ये आ गया 3 इंटू ए स्क्वेयर अंडर द रूट, और आगे ए एक बाहर आ जाएगा √3 ए। अभी इसका पेरीमीटर आ जाएगा 12 इंटू ए, एरिया 6 इंटू ए स्क्वेयर। ये हमारा क्यूब भी यहां पर कंप्लीट होगा। ये कुछ फार्मूलाज हैं, बस ये याद करने हैं, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं, तो इसलिए हमने इसको ए मान लिया, तो बाकी सभी चीजें ए हो जाएंगी। क्यूबाइड का थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि क्यूबाइड और क्यूब में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। जो क्यूबाइड है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हमारा क्यूबाइड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से देखना वीडियो को, 1-2 बार देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि डाइस का कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड फॉर नेक्स्ट वीडियो।